नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, हरियाणा में फिलहाल फायरमैन ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन जो फायरमैन है और जो दमकल विभाग के अधिकारी हैं, आखिर इस ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने इसके खिलाफ मांग पत्र क्यों सौंपा है और ये कहा है कि ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया है ये फायर डिपार्टमेंट पर लागू न की जाए और उनके ट्रांसफर ना हो ऑनलाइन, तो क्यों ये मांग उठाई गई है, हम अब इस रिपोर्ट में जानेंगे। तो पहले आप ये जान लीजिए कि फायर डिपार्टमेंट है क्या, ये दमकल विभाग है क्या। आप जानते हैं कि ये एक जीवन रक्षक विभाग है, आपातकालीन सेवा है इनकी। कहीं पर भी आग लग जाए तो ये तुरंत पहुंचते हैं और आग पर काबू पाते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। यानी एक बहुत ही रिक्वायरमेंट है इसकी, एक इमरजेंसी सिचुएशन इसकी हमेशा बनी रहती है। पानीपत में हाल ही में जब नवंबर के महीने में एक ही दिन में 5 जगह पर आग लगी थी, तो फायर डिपार्टमेंट के लिए जो है गाड़ियां और जिलों से भी बुलानी पड़ गई। मैं अभी जो है पानीपत के दमकल विभाग में मौजूद हूं और यहाँ की अगर मैं आपको स्थिति बता दूं तो यहाँ पर अभी जो है 120 कर्मचारी हैं, जिनमें की 13 लीडिंग फायरमैन हैं, 3 अधिकारी हैं और 20 कर्मचारी ही पक्के हैं, बाकी 100 कच्चे कर्मचारी हैं। इनके पास 22 गाड़ियां हैं। लेकिन सवाल यहीं पर कि आखिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं, इन्होंने क्यों कहा है कि ये मांग जो है ऑनलाइन ट्रांसफर की रोक दी जाए, ये मांग क्यों की है, तो वो भी जानिए। तो अगर आप समझे फायर डिपार्टमेंट को, जैसे ही उन्हें फोन आता है कि फला जगह पर आग लगी है, वो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं, जल्दी से जल्दी वो वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि 1 मिनट या 1 सेकंड की देरी भी जान पर भारी पड़ सकती है, नुकसान भारी हो सकता है। यानी एक बात साफ है कि ये जिस क्षेत्र में कार्यरत है, इन्हें वहां की भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल कंडीशन सिचुएशन पता रहनी चाहिए कि वहां पर रास्ते, मान लीजिए हारी पार्क है तो वहां पर जाने का रास्ता कहां से है, या कोई बाजार है तो वहां पर जाने के रास्ते कितने हैं, शॉर्टकट कितने हैं, कहां से जा सकते हैं, कितना जल्दी वहां से जा सकते हैं। तो इन्हें रास्तों की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फायर डिपार्टमेंट है, उन्होंने पानीपत का जो है उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जैसे जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं और जो लीडिंग फायरमैन है, उन्हें यहाँ के रास्ते पता है क्योंकि वो यहाँ पर काफी टाइम से काम कर रहे हैं। अब अगर उन्हें दूसरे जिलों में भेजा जाएगा तो इससे दिक्कत क्या आएगी? अब अगर वो दूसरे जिले में जाएंगे और दूसरे जिले का अधिकारी यहाँ आएगा तो उन्हें यहाँ की स्थिति पता नहीं होगी। उसे कैसे पता कि पानीपत में कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, निगम कार्यालय के लिए कहाँ से जाना है, या इस फला एरिया के लिए कहाँ से जाना है। उन्हें समय लगेगा, लेकिन ये एक इमरजेंसी सेवा है, तो अगर इसमें समय लगा तो जान पर भारी पड़ सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन्हें यहीं पर रहने दिया जाए, उनका ट्रांसफर ना हो, क्योंकि इससे सेवाओं में दिक्कत आएगी, मिनट की देरी भी जान पर भारी पड़ सकती है। दूसरे जिलों वालों को तो जो अधिकारी होंगे उन्हें नहीं पता होगा यहाँ पर मार्ग क्या है, तो इन्होंने कहा है इन्हें मार्ग, मुख्य रास्तों की गहनता से जो है जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे में दिक्कत आ जाएगी, जो कि तर्क काफी सही भी लग रहा है, क्योंकि इन्हें मार्गों की जानकारी होना जरूरी है। इन्होंने ये भी कहा है कि ना ही हमारी कोई यूनियन है, ना ही हमारा कोई संगठन है, तो हड़ताल भी होती है हमें तब भी 24 घंटे काम करते रहना पड़ता है, क्योंकि अगेन ये जीवन रक्षक और आपातकालीन सेवा है। तो इन्होंने कहा है बाकी महकमों को तो इस ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया में रखा जाए, लेकिन फायर डिपार्टमेंट को एक्सक्लूड किया जाए, क्योंकि इससे जो है दिक्कत समाज को ही होगी। आप इनकी बात से कहां तक सहमत हैं, जरूर बताएं।